बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्पिरिचुअल जर्नी में मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि किन लोगों की दुआ तहज्जुद में भी कबूल नहीं होती। इसका जवाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो इंसान डेली तहज्जुद पढ़ता है और उनकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो वो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह ताला तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह हर वक्त ही हमारे बहुत करीब होता है, मगर तहज्जुद के क्या ही कहने, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आता है और कहता है कि कोई मांगने वाला है कि मैं उसकी मदद करूं, कोई दुआ मांगने वाला है मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत पर लाऊं, है कोई बख्शिश का तालब कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं। इसलिए तहज्जुद को ना अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है और तहज्जुद पढ़ना हर किसी की नसीब में नहीं होता। तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान लो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तरीकियों में सिमट जाता है। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद का सजदा भी नसीब हो रहा हो तो सोचें वो इंसान कितना खुश नसीब होगा। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब चार सुकून की सदाएं गूंजती हैं, तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ारों का तार बहने वाले आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। और तहज्जुद की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी ये है तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसकी और इसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। तहज्जुद तक पहुँचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत तो आपने बहुत जगह पढ़ी और सुनी होगी, मगर तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारी नीयत देखी जाती है। मैंने बहुत से लोगों को तहज्जुद की पाबंदी करते देखा है। इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। तुम में से जो लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी वो दुआएं कबूल कर लेता है जो वो मांगते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी फ़लाँ ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी ये दुआ सुन ले। तो ऐसे अल्लाह की इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मानते, बल्कि आप तो किसी और चीज़ की चाह में होते हो और अल्लाह का तो कुर्ब नहीं मांगते, आप सिर्फ अपनी दुआ मांगते हैं। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, और जब आपको वो फ़ायदा हासिल हो जाता है ना तो आप तहज्जुद पढ़ना ही छोड़ देते हैं। एक बात कहूँ कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, सिर्फ अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए नहीं। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा। तो एक बात याद रखें कि अल्लाह किसी की भी कोई दुआ कभी रद्द करता ही नहीं। आपकी दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या कुछ टाइम बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल होनी बेहतर है। और जब हम दुआ के कबूल ना होने पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने तो मेरी फ़लाँ दुआ कबूल ही नहीं की, या हमारी फ़लाँ ख्वाहिश पूरी ही नहीं हुई, हमने तो तहज्जुद में भी वो टूट कर मांगा था, तो ये एक शिकवा भी काउंट होता है। और जहाँ शिकवा आ जाए वहाँ कबूलियत नहीं होती। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों के करीब होने के लिए रखी है, इसलिए तहज्जुद की नमाज की नीयत सिर्फ अल्लाह के नज़दीक होनी चाहिए। और अगर कोई दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब
ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پرہ مقدر پر بھاری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تہجد سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض کے لیے پڑھو۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، تہجد میں آپ کی جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اسے اللہ کے سامنے تہجد میں بیان کریں۔ جو دل کی بات آپ نے اللہ سے کرنی ہے وہ آپ کریں، دل کا حال اللہ کو بتائیں، لیکن یہ کبھی نہ بولیں کہ میں ڈیلی تہجد پڑھ کے دعا مانگتی ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں تو اللہ سے اتنا رو رو کر مانگتی ہوں پھر بھی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ارے ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط انسان ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگو، اللہ کو ہی بتائیں کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں، میں تیری محبت میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر بیدار ہوتی ہوں۔ یا اللہ تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں اور نماز کا اہتمام کرتی ہوں، اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعا تو خود بخود قبول ہو جائے گی، پھر آپ کی دعا کو کوئی بھی قبولیت سے روک نہیں سکتا۔ جب آپ سب اللہ سے مانگیں گے، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ یوں ہی نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات چاہتا ہے، تو اس لیے آپ تہجد پڑھا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، اللہ کی محبت مانگا کریں۔ اللہ کی محبت مل گئی تو پھر ہمیں کسی چیز کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تہجد میں مانگی جانے والی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔